टी एलिमेंट, ठीक है? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें एक एरे दिया गया है और उसमें हमें ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसका काउंट मोर देन बाय n बाय 2 टाइम्स आ रहा हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो इनपुट में दे रखा है, एक नम्स एरे दे रखा है और जिसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है 3, 2, 3 तो हमें इसमें रिटर्न कर रखा है 3 क्योंकि देखो इसमें n की वैल्यू 3 है, n बाय 2 करेंगे तो समथिंग फ्लोर वैल्यू 1 आएगी और 3 का काउंट 2 है, तो हमें 3 रिटर्न करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो अब इसको समझते हैं हमें कैसे करना है। तो इसकी अप्रोचेज़ क्या-क्या हो सकती है? तो हम ब्रूट फोर्स से बेटर नहीं करने वाले क्योंकि टाइम कम है, तो हम बस ऑप्टिमल करते हैं। तो ऑप्टिमल में क्या करने वाले हैं? हमें देखो ऐसा एलिमेंट रिटर्न करना है जिसका काउंट फ्लोर बाय n बाय 2 से ज़्यादा है, ठीक है? वो वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम देखो हम अगर हम देखें अगर कुछ नोटिस करते हैं तो अगर कुछ माइनॉरिटी एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होंगे अरे में और कुछ मेजॉरिटी एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होंगे, तो कुछ हद तक इन दोनों का काउंट सेम होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, उसका काउंट ज़्यादा हो जाएगा माइनॉरिटी एलिमेंट से जब हम अरे में सही तरह से ट्रैवर्स कर लेंगे पूरी तरह से, तो वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 वेरिएबल बना लेंगे, एक काउंट जो हमारा ट्रैक कर रहा होगा काउंट ऑफ एलिमेंट को और एक हम एलिमेंट बना लेंगे जिसमें हम वो करंट एलिमेंट को स्टोर करेंगे जिसे हम मेजॉरिटी एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे होंगे और उसका काउंट को हम काउंट कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम ट्रैवर्स करेंगे अरे के अंदर अगर हमारा काउंट 0 है तो हम करंट एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे एज़ अ मेजॉरिटी एलिमेंट के हम समझ लेंगे कि यही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर हमारा करंट एलिमेंट और जो एलिमेंट हम अगला है, मतलब हम जो हमने स्टोर कर रखा है और जो हम करंट एलिमेंट पे अगर वो सेम है, तो हम अपना काउंट इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1। अगर हम जो करंट एलिमेंट पे और हमने जो एलिमेंट में वैल्यू स्टोर कर रखी है, वो दोनों डिफरेंट है, तो हम अपने काउंट को डिक्रीज़ कर देंगे बाय 1। और जब हम पूरा अरे ट्रैवर्स कर लेंगे और जो हमारी वैल्यू प्रेज़ेंट होगी एलिमेंट के अंदर, वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ठीक है? चलो इसका ट्राई रन करके देखते हैं इस एग्जांपल को। देखो पहला एलिमेंट क्या है हमारा 2 ठीक है? 0th इंडेक्स पे तो हमने करंट एलिमेंट को 2 एलिमेंट में 2 स्टोर कर लिया और काउंट को 1 रख दिया, ठीक है? फिर हम अगले इंडेक्स 1 पे जाएँगे फिर चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट में प्रेजेंट वैल्यू है क्या है 2 और उस करंट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 2 ये दोनों सेम है तो हम अपने काउंट को क्या कर देंगे 1 इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1 से, ठीक है? तो बाय 1 से इंक्रीज़ कर देंगे काउंट हमारा अब 2 हो गया है, करंट एलिमेंट में 2 ही वैल्यू प्रेजेंट है। फिर अगले इंडेक्स पे जाएँगे फिर देखेंगे अगले अगले इंडेक्स में क्या वैल्यू प्रेजेंट है 1 और एलिमेंट में 2 दोनों डिफरेंट है तो हम अपने काउंट को क्या करते हैं डिक्रीज़ बाय क्या कर देंगे 1 एलिमेंट वन मतलब जब तक हमारे 0 नहीं होगा तब तक हम अपने एलिमेंट की वैल्यू को मतलब चेंज नहीं करेंगे। फिर हम अगले इंडेक्स पे जाएँगे देखेंगे क्या प्रेजेंट है 1 और एलिमेंट में क्या है 2 फिर से हम डिक्रीज़ कर देंगे बाय 1 अपने काउंट को। तो अब 0 हो गया हमारा काउंट तो हम अपने एलिमेंट को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। अब हमारा एलिमेंट क्या हो गया 1 ठीक है? तो ऐसे ही हम आगे प्रोसेस करेंगे और लास्ट में हमारे पास या तो 2 प्रेजेंट होगा या 1 प्रेजेंट होगा। लेकिन इस केस में हमें साफ-साफ दिख रहा है कि 2 प्रेजेंट होगा और हमारा काउंट भी हो ऐसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। इसका कोड देख लेते हैं चलो।